जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं डर की एक अलग कहानी जिसका नाम है द कॉज ऑफ द लबूबू डॉल। लगभग 4 दिन से लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी। सड़कें कहीं कहीं लगभग डूब भी गई थी। पेड़ हरे भरे और नहाए से लग रहे थे और हवा ऐसे चल रही थी मानो सहलाकर तरोताजा कर देगी। ऋषभ एक राइटर था और कहानियां लिखना उसका पेशा था। पिछली 3 किताबें उसकी इतनी बिकी कि कुछ ही दिनों में वो भारत का जाना माना ऑथर बन गया। बारिश में उसे अपनी खिड़की के किनारे बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए लिखना बेहद पसंद था। आज भी वो लैपटॉप लिए खिड़की के किनारे बैठा बाहर ताक रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कोई पुराना गाना उसके दूसरे कमरे में बज रहा था। रुक रुक कर वो कुछ सोचता, फिर टाइप करने लगता। इस बार वो कोई सस्पेंस थ्रिलर कहानी लिख रहा था। जब थोड़ी देर बाद उसे लगा उसकी कमर अकड़ गई तो उठा और बाहर की तरफ आ गया। नीचे झांकने पर पता चला पानी भर आया है। हालांकि लोग लगे थे पानी को निकालने के लिए, लेकिन बारिश इतनी हुई कि जितना पानी वो निकालते कुछ ही देर में फिर से बारिश उसे भर देती। बहुत कुछ पानी में तैर रहा था। कुछ कपड़े, कुछ सामान, कुछ किताबें। लोगों के घरों तक में पानी घुस जाने की वजह से ये हालात थे। अचानक ऋषभ की नजर एक डॉल पर पड़ी। बड़ी आंखें, मुस्कुराता चेहरा और शायद भूरा रंग। पानी की लहरों में वो गोते लगा रही थी। न जाने ऋषभ के मन में क्या आया। वो नीचे आ गया और उस डॉल को पानी से निकालकर ऊपर ले गया। डॉल पूरी भीग चुकी थी। उसने किसी तरह पानी को निचोड़ा और डॉल को ठीक से धोकर पंखे के सामने सूखने के लिए रख दिया। ऋषभ बहुत देर तक उस डॉल को देखता रहा। कुछ था जो उसे मजबूर कर रहा था कि वो उस डॉल को बस एकटक देखता रहे। लगभग 7 बजे ऋषभ का दोस्त अवनीत उसके घर आ गया। उस समय ऋषभ ठीक खिड़की के सामने बैठा बाहर देख रहा था। सामने एक डॉक्यूमेंट में वो कुछ टाइप भी कर रहा था। अरे क्या हुआ भाई, ड्राफ्ट रेडी हुआ? अवनीत आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अरे कहाँ यार, एक जगह अटक गया हूं। सोच रहा हूं यहां से ट्विस्ट दूं या फिर सीधे एंडिंग कर दूं। ऋषभ एक सोच लिए बाहर देखता रहा। चल अभी तो 1 हफ्ता है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। चाय बनाता हूं मैं तेरे लिए, फिर छत पर चलेंगे, मजा आएगा। अवनीत उठकर सीधे किचन में चला गया। चाय बनाते वक्त उसकी नजर उसी डॉल पर गई। पंखे की हवा सीधे डॉल पर आ रही थी। ये कहां से लाया भाई? अवनीत ने वहीं से पूछा। ऋषभ भी किचन में ही आ गया। तुलसी और अदरक डाल दियो। हाँ हाँ डाल दूंगा। पर ये कहां से लाया? अवनीत उसको निहारने लगा। नीचे पानी में तैर रही थी तो ले आया। और अगर किसी की हुई तो? बच्चा है क्या तू? अवनीत हंसने लगा। अरे वापस कर दूंगा, थोड़ा पानी कम होता ही आसपास पूछ लूंगा, जिसका होगा उसे लौटा दूंगा। आजा चल, चाय रेडी है। अवनीत चाय और स्नैक्स ट्रे में लिए स्टेज की ओर बढ़ गया। दोनों देर रात तक छत पर बैठे गप्पे लड़ाते रहे, लेकिन जब दोनों नीचे आए तो पाया डॉल दरवाजे के पास पड़ी है। अरे ये यहां कैसे आई? तूने तो वहां सामने रखी थी। अवनीत हैरान था। हाँ थी तो वहीं, हो सकता है मेड आई हो और उसने उठाकर यहां रख दिया। ऋषभ ने डॉल को उठाकर सोफे पर रख दिया। चल चलता हूं मैं। अवनीत ने फोन की ओर देखा। अरे रुक जा, वैसे भी कल सैटरडे है, बिरयानी मंगाते हैं, एकदम मसालेदार। ऋषभ ने जैसे ही बिरयानी का नाम लिया अवनीत का चेहरा खिल उठा। आज मूवी बिंज भी करते हैं, आजा। ऋषभ और अवनीत थिएटर रूम में चले गए। बिरयानी आई और दोनों लगभग 2 बजे तक टीवी देखते रहे। ऋषभ वहीं रिक्लाइनर पर ही सो गया। अवनीत को प्यास लगी थी।
वो पानी लेने के लिए बाहर आ गया, पर वो आश्चर्यचकित तब हुआ जब उसने पाया रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला हुआ है। यार, मैंने तो डोर बंद किया था, बची हुई बिरयानी अंदर रखी थी मैंने, फिर डोर खुला हुआ कैसे है? उसने जाकर डोर वापस बंद कर दिया, लेकिन उसी समय उसने देखा वो डॉल सामने डाइनिंग टेबल पर खून से लथपथ पड़ी है। उसका सर अलग पड़ा था और धड़ अलग। खून टेबल से बहकर बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा था। उसकी आंखें सीधे अवनीत को घूर रही थी। उसकी गर्दन हल्के से मुड़ी और एक हंसी वहां गूंज गई। अवनीत की चीख निकल गई। वो सीधे थिएटर रूम में चला गया। ऋषभ गहरी नींद से उठा। अवनीत वहां एक कोने में बैठा था। उसकी सांसें बढ़ गई थी। पसीने से तरबदर वो अपना सर बार बार टटोल रहा था। उसने अभी क्या देखा? ऋषभ भागकर पानी ले आया। अवनीत ने 2 घूंट पानी पिया। हुआ क्या तुझे, बता? ऋषभ ने पूछा। वो डॉल वहां टेबल पर कटी पड़ी है, उससे खून निकल रहा था। उसकी आंखें, उसकी हंसी, वो पोजेस्ड है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कैसी बातें कर रहा है? डॉल में से खून कैसे निकलेगा? तू नींद में होगा। रुक, मैं देख कर आता हूं। ऋषभ बाहर आने के लिए उठा। नहीं, यहीं रह, वहां मत जा। अवनीत ने उसे रोकने की कोशिश की, पर ऋषभ जल्दबाजी में वहां चला गया। अवनीत को पता था ऋषभ के भी होश उड़ने वाले हैं। वो भी उसी की तरह चीखता वहां आएगा। पर जब वो डॉल को हाथ में लिए उसके कमरे में आया तो अवनीत दंग रह गया। कहाँ है खून भाई? कुछ भी तो नहीं था वहां। डॉल वहीं सोफे पर थी। बेजान है भाई, और बेजान ऑब्जेक्ट्स में से खून नहीं निकलते। हॉरर फिल्म देखी थी ना तूने, तो हेलुसिनेट कर रहा है। टेक डीप ब्रेथ और सो जा। ऋषभ डॉल को वापस ले गया और सोफे पर रख दिया, पर अवनीत वहां रुका ही नहीं। वो बीच रात ही अपने घर चला गया। ऋषभ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अवनीत यही बोलता रहा, भाई तुझे पता है मैंने क्या देखा है? वो डॉल पोसेस्ड है, ईविल आत्मा है उसमें। उसे वापस जाकर बाहर पटक दे। ऋषभ यकीन करने को तैयार था ही नहीं कि अवनीत ने जो देखा वो सच था। अगली सुबह ऋषभ रोज की तरह जॉगिंग पर निकल गया। तभी उसे अवनीत का फोन आया। इतनी सुबह? ये तो कभी उठता नहीं इतनी सुबह। ऋषभ ने फोन उठाया। हाँ बोल। दूसरी तरफ अवनीत का भाई कपिल था। कपिल बोल रहा हूं। हाँ कपिल बोल। यार अवनीत की हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जा। कपिल की बात सुनते ही ऋषभ तुरंत अवनीत के घर पहुंच गया। अवनीत अपने कमरे में सो रहा था। डॉक्टर ने उसे सेडेटिव दिया था ताकि उसे नींद आ जाए। सामने सोफे पर उसकी मां और भाई बैठे थे। क्या हुआ? अरे बार बार किसी डॉल का नाम ले रहा था। कह रहा था तेरे घर से यहां इस कमरे में आई। उसने इसका अंगूठा काट दिया और फिर पंखे पर बैठकर अजीब सी भाषा में कुछ बोलकर हंस रही थी। उसने इसे अपने दांतों से भी काटा। कपिल उठकर खड़ा हो गया। हाँ, पर मेरे घर से ये रात इसीलिए चला आया। कह रहा था डॉल कटी हुई टेबल पर पड़ी थी और उससे खून निकल रहा था। आई थिंक ये स्ट्रेस्ड है, थोड़ा आराम करने देते हैं। अरे पर अंगूठा किसने काटा और काटने के निशान? कपिल गुस्से में था। वी नीड टू थिंक। डॉल ऐसा कैसे कर सकती है? अरे वो बार बार कह रहा था वो डॉल कोई इविल स्पिरिट है, उसे मार देगी। कपिल ने बात पूरी की। बहस गर्मा गर्मी में बदल गई। ऋषभ गुस्से में लौट आया, लेकिन अवनीत की फिक्र उसे खाए जा रही थी। वो डॉल को अपने हाथों में उठाकर काफी देर तक देखता रहा। बड़ी आंखें, चौड़ा मुंह और 2 बड़े कान। ऋषभ को कुछ भी अटपटा नहीं लगा। शाम को खबर आई अवनीत को उसके घर वाले भोपाल ले गए, लेकिन अवनीत का फोन जरूर आया ऋषभ के पास। भाई निजात पाले उस डॉल से, वो आम डॉल नहीं है, उसके अंदर इविल आत्मा है। उसने मुझे मारने की कोशिश की, बड़े अजीब तरीके से हंस रही थी। भाई तेरा भी यही हाल होगा। जब ऐसी बातें ऋषभ ने सुनी तो वो डॉल लिए नीचे चला गया।
आस पास पूछने लगा कि यह डॉल किसकी है, लेकिन किसी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। हाँ, एक बच्चे ने यह जरूर कहा कि वो लुबुबू डॉल है। ऋषभ ने जगह देखकर उस डॉल को फेंक दिया और घर लौट आया। देर रात वो डिनर के बाद टाइपिंग में लग गया। खिड़की के किनारे हवा को चेहरे पर महसूस करते हुए वो अपनी अगली कहानी लिख रहा था। रोड सुनसान हो गई। नीचे ठहरा पानी लगभग जा चुका था। स्ट्रीट लाइट्स अब सन्नाटे संग घुलने लगी। कुछ कुत्ते रह रह कर भौंकते भी। लिखते लिखते उसकी आंख ने कुछ सेकंड्स के लिए झपकी ले ली। तभी एक आवाज आई, गुनगुनाने की। उसकी आंखें झट से खुल गई। उसने तुरंत चारों ओर देखा। उसे पहले तो लगा आवाज बाहर से आई होगी, पर जब कुछ न दिखा तो अपने कमरे में देखने लगा। लेकिन जब सब कुछ सामान्य लगा तो आंखों पर हाथ मल वापस टाइपिंग में लग गया। तभी एक और आवाज आई, किसी की बात करने की। ऋषभ रुक गया। ध्यान से वो इधर उधर देखने लगा। उठकर वो कमरे से बाहर आया, लेकिन उसके रोंगटे तब खड़े हुए जब उसने पाया वो डॉल ठीक वैसे ही सोफे पर पड़ी है जैसे वो रखता था। वो तो उसे बाहर ठिकाने लगाया था। ऋषभ थोड़ा डर सा गया। वो डॉल वापस कैसे आई? ऋषभ तुरंत कमरे में गया और टी शर्ट डाल वापस आया ताकि डॉल को घर से बाहर ले जा सके। लेकिन वो डॉल अब वहां थी ही नहीं। ढूंढने पर भी ऋषभ को नजर नहीं आई। अब ऋषभ को यकीन हो चुका था, अवनीत सही कह रहा था, कुछ गड़बड़ तो है। उसने इंटरनेट पर खोजने की कोशिश की तो उसके एरिया की एक स्टोरी छपी थी, द कॉज ऑफ द लुबुबू डॉल। स्टोरी थी कोई संगम मित्रा की और उसकी बच्ची की, जो कुछ साल पहले एक घर में आए थे। बाप को बच्ची से ज्यादा लगाव नहीं था तो वो लड़की खुद में ही लगी रहती। उसका कुछ समय स्कूल में जाता और बाकी अपनी डॉल के साथ खेलने में। जो बातें वो किसी से नहीं करती वो डॉल से करती। उसी के साथ खाती, उसी के साथ सोती। लेकिन धीरे धीरे उस बच्ची में कुछ अलग बदलाव होने लगे। वो कभी बिना वजह हंसती रहती, कभी देर रात किसी से बातें करती। उसे वो डॉल कहीं मिली थी। बताया जाता है एक रात उस लड़की ने अपने पिता पर ही हमला बोल दिया। हालांकि लड़की कहती रही उसने नहीं, बल्कि डॉल ने उसके पिता पर हमला किया। हमला जानलेवा था और संगम मित्रा की हालत गंभीर हो गई। संगम की माने तो उसने सिर्फ खुद को खून से लथपथ पाया। उसे महसूस हुआ उसे कोई दांतों से काट रहा है। संगम और वो बच्ची उस घर से चले गए, उस डॉल को बंद करके। हालांकि लोगों का कहना है आते जाते इन्होंने कुछ आवाजें सुनी उस बंद घर से। फोटो बिल्कुल मिलती जुलती थी उस लुबुबू डॉल से जो ऋषभ को मिली थी। किसी तरह वो बिस्तर पर गया ताकि वो सो सके। नींद लगी होगी कि उसे बेड के नीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। वो उठकर बैठ गया। झुककर उसने देखा, लेकिन कोई न दिखा। तभी उसे दरवाजे पर एक परछाई दिखी। कोई खड़ा था, हाथ में डंडा लिए वो बाहर आ गया। खून के छोटे निशान थे, जैसे कोई चलकर सीधे छत पर गया हो। वो आगे बढ़ा तो पाया एक बिल्ली मरी पड़ी है, जिसको काट काट कर मार दिया गया था। ऋषभ की धड़कनें तेज हो गई। पसीना उसके माथे पर उभर आया। वो समझ चुका था अब बारी उसकी है। तभी ऋषभ को लगा उसकी गर्दन पर कुछ रेंग रहा है। उसने हाथ लगाया तो पाया वही लबुबू डॉल उसकी गर्दन पर चिपकी है। उसने गर्दन घुमाई तो वो डॉल उसे हंसते हुए घूर रही थी। उसकी बड़ी आंखें डरा देने वाली थी। ऋषभ पूरी तरह कांप गया। मैं कहानी सुनाऊं? वैसे मेरे साथ खेलोगे तो मजा आएगा, वो हल्की आवाज में बोली। ऋषभ चीखता हुआ बाहर की ओर दौड़ा, लेकिन उस डॉल ने अपने पैने दांत उसकी गर्दन में गोद दिए।
दर्द में ऋषभ नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने ऋषभ की चीख सुनी, लेकिन जब वो उसके घर गए तो दरवाजा खुला ही नहीं। उस रात के बाद हर रात लोगों को ऋषभ के घर से किसी के हंसने की आवाज आती। लेकिन घर अंधेरे में ही डूबा रहता। जब कुछ दिन ऐसे ही बीते तो एक पड़ोसी ने खबर ऋषभ की बहन को दे दी। दूध, अखबार सब घर के बाहर ही पड़े थे, जैसे ऋषभ बाहर तक नहीं आया। उसकी बहन ने आकर दरवाजा खुलवाया। अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ गया हो। अंदर खून ही खून था। उसकी बहन की आंखें तब फटी की फटी रह गई जब पाया उसके भाई की डेड बॉडी वहीं फर्श पर नीचे पड़ी है। उसकी गर्दन लगभग टूट चुकी थी। उसके शरीर पर जगह जगह काटने के निशान थे। इस दर्दनाक घटना ने पूरे मोहल्ले को सदमे में डाल दी। जब यह सूचना अवनीत को मिली तो वो बोलता रहा, उस लुबुबु डॉल ने ही किया होगा ये। उस दिन के बाद ऋषभ का घर अंधेरे में डूबा रहा। लोगों को देर रात उस घर से या तो गुनगुनाने की आवाज आती है या लगता है कोई खिड़की के पास बैठा बाहर झांक रहा है। बंद घर अब बाहर से ही टटोलता है, कहता है अब यहां कोई और बसता है तो वो ईविल है। वो डॉल शायद पहले उस घर में कैदी थी जिसे बंद कर दिया गया था, जहां संगम रहते थे। जब बाढ़ आई तो वो बाहर आ गई और अब ऋषभ के घर में इस इंतजार में है कि वो फिर से बाहर आए और कोई और उसे अपने घर ले जाए। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि कहानी पसंद आई तो हमें हाई पॉइंट्स देना ना भूलें। मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। याद रहे, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।